अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कोरिया में काम कैसे होते हैं और मशीनें किस तरह ऑपरेट की जाती हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा। असल में अगर मैं वैसे ही वीडियो बना देता तो आपको कुछ समझ नहीं आनी थी। तो मैंने कोशिश की कि मैं ऐसे तरीके से वीडियो बनाऊँ कि आपको समझ आए कि चीज़ बन क्या रही है और कैसे बन रही है, तो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि कोरिया में काम आसान नहीं होते, मोस्टली काम बहुत मुश्किल होते हैं, गंदे भी होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की किस्मत में उसको गंदा, मुश्किल और ख़तरनाक ही काम मिले। वो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत आसान भी काम मिल जाता है और बड़ा साफ़ सुथरा काम भी मिल जाता है और ख़तरनाक भी नहीं होता। ये कई दफ़ा डिपेंड करता है। कुछ लकी होते हैं जिनको बड़ा आसान काम मिल जाता है। ये जो काम आपको नज़र आ रहा है ये मेरे ख़्याल में बहुत सी कंपनियों से बहुत बेहतर है। ख़तरनाक भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है और इतना गंदा भी नहीं है। तो बहरहाल अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि काम किस तरह का है, ये किस तरह के ये पीस बन रहे हैं। तो जिस तरह मैंने पहले शुरू में बताया कि मैं ऐसी वीडियो बना लेता तो आपको कुछ समझ नहीं आनी थी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझाऊँ कि ये पीस कैसे बन रहा है और क्या बन रहा है। ये हमारे दोस्त हैं, कराची से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर इस मशीन पे काम कर रहे हैं। तो चलें आए शुरू से आपको कम्प्लीटली बताते हैं कि ये क्या कैसे काम शुरू हो रहा है। ये सीएनसी की मशीनें हैं और ये सीएनसी की मोस्टली कोरिया में मशीनें वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, लेकिन ये भी सीएनसी की मशीन है। ये जो पीस बन रहे हैं सीएनसी की मशीन पे ही बन रहे हैं। तो चले आए अभी आपको बताते हैं कि पीस किस तरह बनता है। ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सिंपल पीस है। अभी इसको तैयार करना है। सबसे पहले इसको तराशा जाएगा। जो साइज़ दिया गया है, जो आर्डर आया है, जिस इस साइज़ का बना के देना, उस साइज़ के मुताबिक इसको तराशा जाएगा। इसमें सुराख किए जाएंगे और उसके बाद फिर इसको, यानी कि फिर ये दो काम करना है। इसको साइज़ के मुताबिक तराशना है और इसमें सुराख करने हैं। तो अभी ये दोस्त जो हैं वो यहाँ पर पीस लगाएंगे और मशीन जो सबसे पहला काम करेगी, इसकी गोल जो साइड्स है वहाँ से तराशेगी और ऊपर से तराशेगी। और ऊपर वाला साइज़ भी बराबर करना है, साइड वाला साइज़ भी बराबर करना है। यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि ये जो अभी आप दोस्त देख रहे हैं कि नट नीचे से टाइट कर रहे हैं, अगर ये पीस बिल्कुल अपनी जगह पर बैठा नहीं होगा और नट से प्रॉपरली टाइट नहीं होंगे तो ये पीस ख़राब हो जाएगा। जब पीस ख़राब होगा तो बॉस को बड़ा गुस्सा आएगा, तो यकीनन वो बुरा भला कहेगा। इस पीस ने 3 मशीनों में से गुजरना है। पहली मशीन का काम है कि इसको आधा तराशना और दूसरी मशीन का काम है आधा तराशना और तीसरी मशीन का काम है इसमें सुराख करना। अब ये देखें, ये आपको आधा तराशा हुआ नज़र आ रहा है ये पीस। तो इस एक मशीन ने पहले ये काम कर दिया है। अब इसी पीस को दूसरी मशीन में लगाएंगे, वो आधा काम वो इसका वो मशीन कर देगी। यानी कि आधा इस मशीन ने तराशा है और आधा दूसरी मशीन तराशेगी। ये देखें, अब दूसरी मशीन ने भी तराश दिया है। अब ये बिल्कुल बराबर हो गया है। इसकी गुलाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी हो गई है। पहले पिछली मशीन जो उसने आधा काम किया था और आधा काम इस मशीन ने किया है। अभी आप देखेंगे कि एक पीस जो है वो अपनी गुलाई जो है वो कंप्लीट होगी। ये देखें, इसकी जो गुलाई थी वो दोनों मशीनों से कंप्लीट हो गया। अब तीसरा काम इसका रह गया सुराखों का। अब तीसरी मशीन का काम इनमें सुराख करना है। अच्छा, ये देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा होगा लेकिन इतना आसान है नहीं है। इन जो दोस्त काम कर रहे हैं इन्होंने 50 पीस प्लस बनाने हैं एक दिन में, और अगर वो उससे कम बनते हैं तो फिर वो बॉस जो है वो पूछता है कि इससे कम क्यों बने हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस 50 पीस पूरे करना। तो ये पूरा दिन मसरूफ़ रहते हैं। ये मैंने वीडियो ऐसी बनाई है कि आपको फ़ील हो रहा होगा कि बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन इतनी आसानी से होता नहीं है। ये पूरा दिन मसरूफ़ रहते हैं और लगातार मसरूफ़ रहते हैं। ये इस मशीन से हटेंगे तो पहली मशीन पे चले जाएंगे, पहली मशीन से हटेंगे दूसरी पे चले जाएंगे, दूसरी के बाद तीसरी पे आ जाएंगे। तो ये लगातार बिज़ी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोरिया में ये काम आसान समझा जाता है। ये जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में, मेरे तजर्बे के मुताबिक जितना अरसा मुझे हो गया है, तो मेरी नज़र में ये काम आसान है। लेकिन काम इतना आसान नहीं है। अगर इन दोस्त से पूछे तो ये बताएंगे कि बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है। लेकिन क्योंकि हमने देखा हुआ है बहुत सी कंपनीज़ में बहुत से दोस्तों को काम करते हुए, हमने ख़ुद भी किया है, तो हमें पता है कि ये काम आसान है दूसरी कंपनीज़ की निस्बत। तो मैं अक्सर इनको कहता भी हूँ, ये मुझसे जूनियर है तो मैं इनको अक्सर कहता हूँ यार कि ये कंपनी ना छोड़ो, ये बड़ा आसान काम कर रहे हैं आप, बाहर काम बहुत मुश्किल है। ये सीएनसी का काम या एमसीटी का काम, इस तरह की मशीनों को जितना काम है कोरिया में, उसमें एक और बड़ी सरदर्दी होती है। वो ये कि इनके साइज़ जो होते हैं वो उनका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर साइज़ का 19-20 का भी फ़र्क पड़ जाए तो वो पीस ख़राब हो जाता है, फिर वो चलता नहीं है। फिर वो अब देखिए 50 पीस बनाने हैं इन्होंने, तो बॉस ने आके चेक करना कि कितने पीस बने हैं। अगर पीस एक भी कम होगा तो पूछेंगे किधर है पीस, वो बताना पड़ेगा ये पीस मुझसे ख़राब हो गए। तो लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि पीस ख़राब ना हो। ये सिर्फ आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो कि शायद पीस उठा के रख रहे हैं उसके बाद खोल के नीचे रख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी और भी बहुत काम है। मसलन टूल जो है उसका खास ख्याल रखना टूट ना जाए,
उसके अलावा सेटिंग में खास ख्याल रखना कि सेटिंग आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि अगर ये टूल ख़राब हो जाएगा या सेटिंग ख़राब हो जाएगी तो ये साइज़ ख़राब हो जाएगा, और जब साइज़ नहीं आएगा तो फिर मसला बन जाएगा। अब ये देखिए, ये तीसरा इसका स्टेप ख़त्म हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें सुराख भी हो गए हैं। तो अब इन सुराख का भी ख़ास ख्याल रखना होता है। तो अब ये पीस जो है ये कंप्लीट तैयार हो गए, इस कंपनी में ये पीस कंप्लीट तैयार हो गया। नेक्स्ट जाके पता नहीं इसका और क्या कुछ बनेगा, लेकिन यहाँ के तक इस पीस को कंप्लीट तैयार कर लिया गया। ये इसमें जो सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसका कंप्लीट हो गया यहाँ से। इस वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि उन दोस्त जो कोरिया में आना चाह रहे हैं, जो आ रहे हैं, वैसे आजकल तो बहुत ही मुश्किल है कोरिया में आना, यकीन करेंगे बड़ी मुश्किल, बड़े मुश्किल आते हैं। पहले भी मुश्किल था, तो कोरोना वायरस की वजह से तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो एनीवे, बहरहाल जो भी जिस तरह भी कोई आएगा तो उसको ये वीडियो जब देखेगा तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कोरिया में काम किस तरह होता है, किस नौइयत के होते हैं। तो ये है कि ये जिस तरह मैंने कहा कि काम मुश्किल होते हैं, तो ये इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि आप डिसहार्ड हो जाए या ये समझ लें कि काम करने नामुमकिन है। तो ऐसा भी ना सोच लें कि ये बहुत आसान है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुश्किल भी हो सकता है तो आसान भी हो सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको बहुत ही आसान काम मिला है, तो कुछ ऐसे हैं जो 12 बजे तक ब्रेक तक को इंतज़ार कर रहे थे कि ब्रेक हो खाने की और हम ये कंपनी छोड़ के चले जाएं, कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम था। ये ऐसा भी होता है, तो ये डिपेंड करता है, कई दफ़ा तो बहुत ही आसान मिल जाता है, कई दफ़ा बहुत ही मुश्किल मिल जाता है। तो एनीवे, ये देखिए अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस कंपनी में जो उनको ऑर्डर दिया गया था कि आपने इस पीस को यहाँ तक तैयार करके देना है, तो यहाँ पर इस कंपनी ने इनको ये तैयार करके दे दिया है। अब नेक्स्ट कंपनी में जाएगा, वो इसको क्या मज़ीद इसमें बेहतरी करते हैं, क्या इसको मज़ीद बेहतर करते हैं या मज़ीद तराशेंगे, या उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक इसको तैयार कर लिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।